केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फतेहाबाद के टोहाना में भाजपा द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। कहा, एससी और ओबीसी के आरक्षण की रक्षा सिर्फ भाजपा कर सकती है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंबाला में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, सरकार बनने के बाद सबसे पहले शंभू बॉर्डर खोला जाएगा। राहुल व प्रियंका गांधी करेंगे प्रदेश का प्रचार। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी के गांव में किया चुनाव प्रचार। कहा, रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा प्रदेश, सत्ता में बदलाव को बताया जरूरी। और हरियाणा चुनाव के बीच एक बार फिर सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सीएम की कुर्सी पर किया दावा। पार्टी छोड़ने की अटकलों पर लगाया विराम। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनाव हलचलों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज टोहाना से प्रत्याशी देवेंद्र बबली के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पहले भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और परिवारवाद से ग्रसित सरकारों को देखा है। भाजपा ने इन सब कमियों को दूर किया है। उन्होंने कांग्रेस पर दलित नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता आरक्षण के विरोध में बयान देते हैं। सिर्फ भाजपा ही एससी और ओबीसी के आरक्षण की रक्षा कर सकती है। भाजपा ने राज्य में डीलर और दामाद वाली सरकार को खत्म किया। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी। हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम आप भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों 2 लाख नौकरियां देने का वायदा कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस क्या पर्ची वालों को नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हरियाणा अकेला ऐसा राज्य बना जहां सभी फसलों पर एमएसपी देने का फैसला किया गया। कांग्रेस बताए कि उन्होंने कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी। उन्होंने आश्वस्त किया कि वापस आने वाले हरियाणा के हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। भाजपा के लिए वोट की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण चुनाव है और डबल इंजन की सरकार प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएगी। उपज 24 क्रॉप देश भर में अगर एमएसपी पे कहीं खरीदे जाते हैं तो हमारे हरियाणा में खरीदे जाते हैं। हरियाणा में बात का पक्का हूं, मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं, एक भी अग्निवीर बाकी नहीं रहेगा। हरियाणा के हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देने का काम हरियाणा और भारत सरकार करेगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता से मिल रहे अपार समर्थन के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा पार्टी बड़े बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ रही है।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ व लूट की गारंटी देती है, अब प्रदेश की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों का किसानों द्वारा हो रहे विरोध पर कहा कि कांग्रेस किसानों का मुखौटा पहनकर उन्हें बदनाम करने का काम कर रही है। ये प्रदेश को फिर लूट खसोट की तरफ ले जाने का इन्होंने मन बना लिया है, परंतु हरियाणा की जागरूक जनता है, ना लूटने देगी, ना इनको झूठ का चलेगा, ना इनका झांसा चलेगा, और इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम 8 तारीख के बाद हरियाणा की जनता करेगी। देखिए, कांग्रेस किसान विरोध नहीं कर रहे, किसान जत्थेबंदियों ने उनको कहा कि आप गलत कर रहे हैं। वो कांग्रेस के लोग थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस 8 तारीख के बाद बाहर जा रही है। पीड़ा तो होगी, अब तो किसी न किसी का नकाब पहन करके उन्होंने सड़कों पे खड़ा होना है। अब वो किसानों का नकाब पहन करके वो किसानों को भी बदनाम करना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायत का तय समय में निपटान किया जा रहा है। इस ऐप पर ऑडियो वीडियो के साथ साथ फोटो को भी अपलोड करने की सुविधा है। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सजगता का ही परिणाम है कि हरियाणा में 16 अगस्त से 22 सितंबर तक 12,011 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 11,122 शिकायतों को रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सही पाया गया है और इन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायत दे सकता है। ऐप पर चुनाव के दौरान किसी भी समय शिकायत दर्ज की जा सकती है। सभी अधिकारी इस ऐप के माध्यम से जुड़कर चुनाव की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर निवारक कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अंबाला में पार्टी के प्रत्याशी निर्मल सिंह मोहड़ा के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले अंबाला में बंद शंभू बॉर्डर को खोलने का काम करेंगे। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग भाजपा की नीतियों से तंग आ चुके हैं, इस कारण अब जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, तो थोड़े दिन की मेहमान है ये सरकार। पर ये ऐसा क्यों हुआ, एकदम कैसे बदलाव हुआ? ये बदलाव इस वास्ते हुआ कि लोगों ने तोल के देख लिया। 10 साल की हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2005 से 2014 तक थी और अब ये 2014 से लेकर 2024 तक इनकी सरकार। लेकिन आपने देखा, जब ये केंद्र सरकार 3 किसान के काले कानून ले आई और 1 साल तक हरियाणा और पंजाब के किसानों ने संघर्ष किया, 700 से ज्यादा शहीदी दी और इस सरकार को मजबूर करा कि 1 साल के बाद वो कानून वापस लेना पड़ा। ये हरियाणा की शक्ति है। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश के खिलाड़ियों का अपमान किया। सरकार ने अग्निवीर योजना बनाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अब हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है। पर राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में भारत का तिरंगा फहराने का काम किया। उनको किस तरह से जब उनके साथ बदतमीजी की गई तो किस तरह उन्हें मजबूर होना पड़ा जंतर मंतर पर बैठने के लिए। आज आपको जवाब लेना है। हमारे उस अग्निवीर की योजनाओं जिस तरह से सैनिकों के साथ हुआ, आज जवाब लेना है कि बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर क्यों है। आज जवाब लेना है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ठप क्यों होकर के रह गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है।
वे आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नीना राठी व किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल राठी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हुड्डा ने दोनों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिलेगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर जन विरोधी पोर्टल बंद किए जाएंगे। आगामी दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि हरियाणा आज महंगाई व बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते हरियाणा असुरक्षित राज्यों में शामिल है। नौकरियों के संदर्भ में कांग्रेस उम्मीदवारों के वायरल वीडियो पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। नायब सिंह सैनी जी जो है ना, बहुत बड़ी झूठ की दुकान है। सुबह से झूठ बेचना शुरू करते हैं, शाम तक झूठी बेचते हैं। लाडवा में क्या जाऊंगा मैं, माहौल जबरदस्त समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के लिए मिलाइए, कांग्रेस की मदद करें, सबको बनाए। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है। हमने तो खिलाड़ी बनाए, नशेड़ी बना दिए। आज हरियाणा में ड्रग अब्यूज की वजह से पंजाब से ज्यादा डेथ हुई है। देखिए कांग्रेस का ये रहा है, पहले भी मेरिट पे नौकरी देंगे, लेकिन 2 लाख नौकरी जो अपने सैंक्शन पोस्ट है वो हम भरेंगे। 10 साल हो गए उनको, आज कहते अब तक क्यों नहीं भरी? 2 लाख सैंक्शन पोस्ट कैसे खाली पड़ी है? उन्होंने खुद अपनी कमी मान ली। उधर भाजपा की महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नीना राठी ने कहा कि भाजपा में सही तरीके से टिकट वितरण नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। 7 दिन 24 घंटे जो व्यक्ति पार्टी को सींचता है उसकी अनदेखी इस तरह से की जाए, जिस तरह से की गई वो बड़ा तकलीफदेह है। और इसी चीज से आहत होके हमने भविष्य मुझे नहीं लगा उस पार्टी में, इसलिए पार्टी को छोड़ दिया। मैं आहत हूँ, दुखी हूँ, लेकिन उसके बाद हमने घर वापसी की है। कांग्रेस में लगातार 20 सालों तक हम रहे थे। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने आज चरखी दादरी के इमलोटा, निमली, भागवी और मोरवाला गांव में जजप्पा और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी राजदीप फोगाट के लिए समर्थन में लोगों से संवाद कर पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने इमलोटा गांव में कहा कि हरियाणा को 20 साल में तबाह कर दिया गया है। 10-10 साल की सत्ता ठेकेदारी ने प्रदेश के विकास की गाड़ी बिल्कुल रोक दी। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा ने तय कर लिया है कि प्रदेश रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा, बल्कि बदलाव जरूरी है। दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा बनने की बात को दोहराते हुए कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान करने का आरोप भी लगाया। कि अगली सरकार हमारे गठबंधन की बनेगी और जिस तरह की त्रिशंकु विधानसभा प्रत्येक विधानसभा में आ रही है, आज जनमत बन चुका है और जनता फैसला कर चुकी है। जो कार्य हमने करे हैं जनता उसके ऊपर मोहर भी लगाएगी और मोहर लगाकर मजबूती से हमारा साथ भी देगी। आज मैं मानता हूँ दादरी ने मूड बना लिया कि राजदीप को अपना विधायक चुने। इस तरह की शब्दावली कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं महिला सम्मान में वो लोग बिचल गए। चाहे वो जयप्रकाश का पाउडर लिपस्टिक का बयान हो, चाहे कुमारी शैलजा के ऊपर टिप्पणी हो, या चाहे कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह ने गर्भपात के ऊपर उचाणा में टिप्पणी करी है, ये दिखता है कि उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है। हरियाणा चुनाव के बीच एक बार फिर सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा किया है। उन्होंने कहा, शैलजा ने डिप्टी सीएम बनने से साफ इनकार करते हुए कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे और भाजपा इसको लेकर सिर्फ भ्रम फैला रही है। देखो, बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने
ताउम्र पार्टी की सेवा की। अब जाएंगे, निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे, प्रचार में जाएंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस की। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जमीन पर तो यही काम करते हैं ना, हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं। जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। उम्मीद की बात नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनेगी और सभी मिलकर बनाएंगे। वहीं पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर कहा कि कुमारी शैलजा 26 सितंबर को नरवाना में जनसभा को संबोधित करेंगी। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हरियाणा दौरा अचानक रद्द हो गया। आज उन्हें अंबाला और करनाल में रैलियों को संबोधित करना था। खड़गे का हरियाणा चुनाव को लेकर यह पहला दौरा था। कांग्रेस के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे ये यात्रा करने में असमर्थ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हरियाणा के लोगों को बेमतलब के मुद्दों में उलझा रही है। यहाँ के लोग भाजपा के शासनकाल से क्रोधित हैं। अगर हरियाणा में भाजपा ने इतना अच्छे कार्य किए तो उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदलना पड़ा। साथ ही उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी 7 गारंटियां पूरी की जाएंगी। हरियाणा में भर्तियों के लिए कांग्रेस जल्द ही अपना भर्ती विधान भी जारी करेगी। हम लोग सब मिलकर चुनाव का प्रचार करते हुए दिखेंगे भी, करेंगे भी, जीतेंगे भी, सरकार भी बनाएंगे और अच्छी सरकार भी बनाकर दिखाएंगे। मैनिफेस्टो तो अपना ले आते, उसमें भी कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है आपको। जब सरकार बनाते हैं तो गारंटी तो जरूर जाननी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी आपको ये 5 साल की गारंटी दे रही है कि ये 7 गारंटियां पूरी करके देंगे। इसका जवाब देते नहीं बनता कि मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा, इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, क्या हुआ। भर्ती विधान हम आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, बन रहा है। इस तरीके से हम भर्तियां करेंगे, पारदर्शी तरीके से होगी, तो जवान, पहलवान और किसान ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतना तेज बटन दबाने वाले हैं कि आवाज दिल्ली तक जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि वे जल्द ही पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल होंगी। यह सब भाजपा द्वारा किया गया दुष्प्रचार है। जब कोई बात ही नहीं है तो उसका क्या जवाब दें। वो खुद आज इंटरव्यू में अभी सुन रहा था रास्ते में कि भाई बीच में थोड़ा हेलीकॉप्टर खराब हुआ या मैं नहीं प्रचार कर पाई, फिर शुरू कर रही हूं, आज तो इंटरव्यू दे रही थी। तो आप क्या, यही मैं कह रहा हूं, बीजेपी का अपना एजेंडा है ही नहीं, बीजेपी का अपना एजेंडा है ही नहीं। इसमें भी वो हमारा सहारा ले रहे हैं। साहब शैलजा जी नहीं आ रही, वो नहीं आ रहे, ये नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अरे साहब आप अपना बताओ। हम तो अब 65 और 75 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है उससे ऊपर भी निकल जाए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर भारत के बारे में भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने प्रदेश सरकार की नीतियों की भी सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। उन्होंने तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने का दावा करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के प्रति जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए जाने की भी निंदा की। कि जब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है और हरियाणा प्रदेश में सरकार आने के लिए पूरे प्रदेश की जनता ने ये मूड बना लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आएंगे। कांग्रेस के नेता अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। जिस प्रकार से कभी किसी नेता के खिलाफ जातीय टिप्पणी की जाती है, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की जाती है, कभी पार्टी के विषय में उजुल फुजुल दुष्प्रचार करने की कोशिश की जाती है।
आज प्रदेश भर में हरियाणा वीर व शहीदी दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव सहित सेवानिवृत्त सैनिकों ने सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर देश की आज़ादी में बलिदान देने वाले जाने अनजाने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त ने कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की शहादत देने वाले सभी शहीदों पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि हम सभी को देश की आन पर अपनी शहादत देने वाले वीर बलिदानियों सहित उनके परिवारों को भी नमन कर यह संकल्प लेना चाहिए कि देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। रतिया से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद रतिया क्षेत्र में विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बहुत ज़बरदस्त अपार समर्थन, अपार स्नेह, अपार प्यार, अपार आशीर्वाद जो है मुझे रतिया विधानसभा से मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने खाई कलोठा पुल जो बहुत ही पुराना पुल था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर बनाने का काम किया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि रतिया के अंदर जो है पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि जिस तरह से अब कंक्रीट की जो सड़क बन रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कितना स्मूथ जो है यहाँ का ट्रैफिक हो जाएगा। वहीं रतिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह ने भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। लोग पिछली सरकार से तंग आ चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। भाजपा के 10 साल के शासनकाल में प्रत्येक वर्ग निराश हो चुका है तथा अब आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। बहुत अच्छा रुझान है। 36 जात बरादरी के भैन भाइयों का समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और लोग ट्रैक्टरों के काफिले, मोटरसाइकिलों के काफिलों का नाल कोट नगाड़े के नाल इन्ना स्वागत कर रहे हैं। मेरे लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं किन्ने शब्दों के नाल जिहड़ा मैं इलाके की जनता का धन्यवाद करां। उधर फतेहाबाद विधानसभा से नेलो बसपा गठबंधन की प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने भी लोगों से संपर्क कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता के यह उत्साह साबित करता है कि फतेहाबाद विधानसभा से नेलो रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस और उसके बाद आई भाजपा ने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जमकर अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित समाज को कुचलने का काम किया है। आप लोगों से आपके वोट बटोरने को आ जाते हैं लेकिन काम के लिए आपको पीठ दिखाते हैं। एक चीज और ध्यान के लेके जाओ, कोई ठेकेदार बनाने की जरूरत को नहीं, कोई ठेकेदारी को नहीं। थाने की ने मिलना हुआ है तो ये नागरिकों की कलारन साथे लेके जाना तो ही मिल जाए। वो आज मेरी बात से काम मान रही हूँ। हर आदमी के वोट की कीमत एक सी है। लेकिन 100 किलो है तो भी वो एक ही वोट है, लेकिन 1 किलो है तो भी एक वोट है। हर आदमी के वोट की कीमत एक सी है। अगर वोट की कीमत एक सी है तो काम को अधिकार दिखाने में वायदा करूँ ताकि सब में कोई जरूरत को नहीं कि मैं कोई ठेकेदार के बीच में लेके जावा। सिर्फ सीधा आइयो, सीधा मिलियो। पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता रहे भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप सिंह ने गुरुग्राम के सेक्टर 15 स्थित श्रवण व वाणी निरुशक्त जन कल्याण केंद्र की वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित हुए समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ी हार जीत से सीखता है, वो कभी हारता नहीं। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप स्वयं को सामान्य इंसानों से अलग न समझें, अपने आप को स्पेशल मानते हुए जिंदगी में आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करें। वहीं केंद्र की सहायक निदेशक डॉक्टर सीमा ने बताया कि स्कूल के बच्चों ने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेल, एम्ब्रॉयडरी, चित्रकला, शिक्षा व मूर्तिकला आदि प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं। यहाँ बच्चों को सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है।
विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जजपा और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी अमरजीत ढांडा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमने क्षेत्र में विकास किया है, इसलिए क्षेत्र के लोगों को उनसे कोई गिला शिकवा अथवा शिकायत नहीं है। लोगों ने विश्वास दिया है कि उन्हें विजयी बना के भेजेंगे। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस क्षेत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था। हल्का लेकर चलिया हूँ, साल का खुश है, जितने वोटा जीता था उस तक बताया, जितनी कोशिश करा। अच्छा है, मान सम्मान इज्जत ही वोट देंगे, ये करेगा कोई नहीं रखा करता। ये तो की सीधी बात है नहीं, मजदूर न मजदूरी जरूर मिलेगी, नहीं भगवान का नहीं मान जाएगा। मजदूर काम बचाओगा और काम बता होगा तो उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी नहीं अपन, तो अपन मजदूर बनकर काम करे हल्का में, तो मजदूर मेरी कोई नहीं रखता। 36 बरादरी में कैंडिडेट थे, तो 5 तारीख जनता देखेगी, इसमें फैसला बताओगी, बीजेपी ने बताओगी, कांग्रेस ने बताओगी। वहीं आम आदमी पार्टी की जुलाना विधानसभा से प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता दलाल भी अपनी विजय के लिए गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी की नीतियों से आमजन को अवगत करवा रही हैं। कविता दलाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट और भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश का नाम लिए बगैर कहा कि यहां के लोग समझते हैं कि कौन उनका अपना है। पूरे हल्के की जनता का साथ है, समर्थन है और बड़े उत्साह के साथ लोगों का लंबा काफिला मेरे साथ चला हुआ है और पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि लोग अपना आशीर्वाद देंगे और विधानसभा तक पहुंचाएंगे। तो लोगों को पता है कि कौन हमारे बीच का बच्चा है, कौन हमारी समस्याओं को अच्छी तरीके से समझता है। अब की बार जो हमारे वोटर है वो किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। कैथल विधानसभा भाजपा के उम्मीदवार लीलाराम, कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मास्टर सतबीर गोयल और बीएसपी इनेलो गठबंधन के उम्मीदवार अनिल तंवर ने चुनाव प्रचार किया। वे दिन भर चुनावी सभाएं करके लोगों को उनकी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपने अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी लीलाराम लोगों को हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती देने की बात कह रहे हैं। कैथल हल्के की जनता का मुझे समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहा और मैं उसी आधार पर कह सकता हूँ कि 5 अक्टूबर को भी कैथल की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी, मेरे पक्ष में मतदान करेगी। कमल के फूल वाला बटन दबाने का काम कैथल की जनता 5 अक्टूबर को करेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार से समाज का हर वर्ग परेशान है, इसलिए प्रदेश में बदलाव की जरूरत है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं इनेलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार अनिल तंवर ने कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश के किसानों, मजदूरों और गरीबों के हित के लिए जनहितैषी योजनाएं बनाकर उन्हें पूरा लाभ देगा। मुद्दा बन गया है, इतनी ज्यादा जो बेरोजगारी है, हमें हटाने के लिए काम करना है। एक बार फिर से हम सब जानते हैं बारिश होने के बाद हमारे शहरों की सड़कों की क्या हालत हो जाती है। बिजली, पानी, सीवेज सबकी दिक्कतें आ रही है हमारे शहर में और हमारे हल्के के बच्चे अब देश छोड़ के जा रहे हैं। इसको बदलाव लाना है और मैं चाहता हूँ कि वो कैथल बोल सके कि हमें गर्व से कैथल से। मैं एक गरीब किसान और कमेरी की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि गरीब किसान, कमेरा, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, जो मध्यम वर्गीय भी लोग हैं, और वो मैं एक बदलाव की जो लड़ाई है वो लड़ रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कैथल हल्का की जनता मुझे आने वाली 5 तारीख को हाथी का बटन दबाकर कामयाब बनाएगी और कैथल हल्के में एक बदलाव लाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी पार्टी का काम लोगों का विकास करना है, इसलिए हरियाणा के लोग विकास के लिए ही लोग वोट करें। वे आज पृथला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा के समर्थन में दयालपुर गांव में लोगों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे क्या लोगों में उत्साह है, जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गोली भर दी वोटों से और इस बार भी पृथ्वी में एक इतिहास रचेगा
पहली बार बेतला क्षेत्र में कमल खिलेगा और हमारे उम्मीदवार टेकचंद शर्मा जी अच्छी वोटों के साथ यहां से जीतकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास, सबकी पार्टी है। इस पार्टी का के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद कोई स्थान नहीं है। वहीं भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा कि उन्हें क्षेत्र में हर जगह जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार नैनपाल रावत और कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में नैनपाल और रघुवीर एक दूसरे के पूरक हैं। क्षेत्र के विकास के लिए लोग बीजेपी को ही वोट करें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।